स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एमपी पीएससी, रीट आज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पफुल है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह इसका अल्पविराम का संकेत है। और ऑप्शन नंबर ए, यह लाघव चिन्ह का संकेत है। और ऑप्शन नंबर बी, यह अर्धविराम का चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर डी, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगना। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और अंगना का अर्थ स्त्री होता है। और चांद का शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। और आंख का शुद्ध रूप, आंख का शुद्ध रूप ये हो जाएगा चंद्रबिंदु के साथ। और अंक का शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। इसमें आपको संज्ञा बतानी है कि संज्ञा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक। वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में एक संज्ञा है। जैसे वह इनमें से राम को जानता है, तो यहां पर राम संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह शब्द सर्वनाम है। जबकि राधा और विभीषण, राधा और विभीषण ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और सुंदर यह विशेषण है। लेकिन विभीषण कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे वह आज का विभीषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंठ का विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। कंठ का विशेषण कंठ होगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और कंठ यहां पर क्या है, तो यह यहां पर संज्ञा है, संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना आदि। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहली धातु से, दूसरी संज्ञा से और तीसरी विशेषण से। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती हैं और धातु में न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चलना, चलना में चल धातु है और ना प्रत्यय है। चलना, चलना में चल धातु है और ना प्रत्यय है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। और क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु स्त्रीलिंग है। और बचपन,
समुद्र, कंबल, ये सभी पुल्लिंग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, कारक के भेद हैं। कारक के 5 भेद हैं या 6 भेद हैं या 7 भेद हैं या 8 भेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव में, अधिकरण में, पर, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, और संबोधन हे, अरे, ओ। और कारक किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधुनातन। अधुनातन भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, क्योंकि अधुनातन का अर्थ आज तक का घटित काल और चिरंतन, शाश्वत, सनातन, ये सभी एक अर्थ के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू। आलू पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। और अंग्रेज या फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और कैंची व कुली ये तुर्की भाषा से लिए गए। किस भाषा से? तुर्की भाषा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली भाषा से आलू लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर। अमर शब्द में आ उपसर्ग है। और अनेक में इसमें अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। और अतिशय में इसमें अति उपसर्ग है। और अधिभार में इसमें अधि उपसर्ग है। और उपसर्ग किनको कहते हैं? तो जो शब्दांश के आदि में या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अमन, ऑप्शन नंबर बी चक्षु, ऑप्शन नंबर सी अग्नि और ऑप्शन नंबर डी अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबर। अवनी का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द अंबर होगा। और अग्नि का विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द जल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावक अग्नि का पर्यायवाची है। एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पावक के अन्य पर्यायवाची अनल, आग, कृषाणु, दव, हुतासन, वैश्वानर आदि। और सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड। और प्रकाश के पर्यायवाची शब्द ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, धुति आदि। और वायु शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावक किसका पर्यायवाची है? पावक अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत। अमृत शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जबकि सूर्य, योगी, श्वेत ये सभी हंस के पर्याय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए अज्ञान, ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी, पढ़ना, और ऑप्शन नंबर सी जानकार या ना जानकार, और ऑप्शन नंबर डी अगम्य या गम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानकार ना जानकार। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ
जानकार और ना जानकार है। अभिज्ञ का अर्थ जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ ना जानकार या अनजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। संधि के 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। अनुरूप, रूप के अनुसार, अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यव और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यव की प्रधानता होती है, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहां जा रहे हो? वाक्य प्रकार स्पष्ट कीजिए। कौन सा वाक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहां जा रहे हो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक वाक्य, और दूसरा निषेधात्मक वाक्य, और तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, और पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, और छठा संदेहवाचक, और सातवां इच्छावाचक, और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो ये कुल 8 वाक्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम कहां जा रहे हो। और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, या किसी रस का आनंद, या किसी फल का स्वाद, या किसी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, और रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्टुप है एक छंद है, या एक अलंकार है, या एक रस है, या एक गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक छंद है। अनुष्टुप एक छंद है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। छंद छद धातु से बना है, जिसका अर्थ ऊपर छा जाना होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपरपाद सरिस मंडोला में पीपरपाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमान है। पीपरपात सरिस मंडोला में पीपरपात, पीपरपात उपमान अप्रस्तुत है, जबकि मन उपमेय, मन उपमेय प्रस्तुत है। और सरिसवाचक शब्द क्या है? सरिसवाचक शब्द है, तथा डोला साधारण धर्म है, और ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीपरपाद सरिस मंडोला में पीपरपात उपमान अप्रस्तुत है, जबकि मन उपमेय प्रस्तुत है, और सरिसवाचक शब्द है, तथा डोला साधारण धर्म है, और यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। औंधी खोपड़ी उल्टा
डैश डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत होगा। इसका सही विकल्प मत हो जाएगा। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, और इस लोकोक्ति का अर्थ मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 25 ही प्रश्न थे।